नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल 17 मार्च को अपना भूगोल ज्योग्राफी विषय का पेपर होने जा रहा है। आज के इस वीडियो सेशन में साथियों भूगोल विषय का पेपर देखने वाले हैं, जो कि साथियों ये आपका पेपर होने वाला है और इस पेपर में से भी साथियों आपको कुछ क्वेश्चंस है वो देखने को मिल सकते हैं। साथियों, इस क्वेश्चन पेपर को हमें अच्छे प्रकार से तैयार करना है और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का अपना ये वीडियो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखने होते हैं, यहाँ पर अपने रोल नंबर अनुक्रमांक यानी कि शब्दों में लिखने होते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर साथियों 3.25 घंटे में आप सभी को सोल्व है वो करना होता है। पेपर साथियों 17 मार्क्स का आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें प्रैक्टिकल कार्य भी होता है। इसके बाद देखिए साथियों, कुल प्रश्नों की बात करें तो साथियों आपको 41 क्वेश्चन है वो आप सभी को देखने को मिलेंगे। 4 पेज आप सभी को क्वेश्चंस के यानी कि क्वेश्चन पेपर के देखने को मिल जाएगी। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी साथी देख सकते हो, भूगोल ज्योग्राफी विषय का ये पेपर होने वाला है। अब देखो साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसमें से क्वेश्चन है वो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसा कि मैंने साथियों हिस्ट्री के वीडियो भी डाले थे और आप सभी ने देखा भी होगा कि हिस्ट्री के पेपर में कितने क्वेश्चन साथियों रिपीट हुए हैं। ठीक है, और अभी भी आप सभी ने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, वीडियोज है वो अभी डले हुए हैं, देख सकते हो। और इसी प्रकार से कहता हूँ कि भूगोल विषय में क्वेश्चन है वो हूबहू देखने को मिलेंगे। साथियों मैं क्लास 12 को पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन साथियों अब की बात क्या है कि क्लास 11th के लिए भी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस पेपर है वो सोल्व है वो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी साथियों अभी इस चैनल से जुड़ जाना है। आप सभी के लिए कक्षा 12 की साथियों संपूर्ण बुकलेट पीडीएफ है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और जैसा कि आप सभी को बताऊँ तो टेलीग्राम को ज्वाइन है वो कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता कि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं और आप सभी को पता है कि आरबीएससी बोर्ड होता है वो भी तो भाई ब्लू प्रिंट है वो जारी करता है, और उसमें से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इस वहम में आप सभी को नहीं रहना है कि कोई प्रीवियस पेपर होता है तो उसमें क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, 100% ध्यान रखना। अब देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान या भूगोलवेत्ता ने भूगोल शब्द का प्रयोग है वो किया था। ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किसने किया था। तो यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो साथियों इरेटास्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर करना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप सभी को करना होगा साथियों ऑप्शन नंबर द बिल्कुल यानी कि सौर मंडल आप सभी को बता देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है वो जल योजन क्रिया प्रक्रिया से प्रभावित होता है। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को बताना साथियों लवण आप सभी को कर देना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। कई बार साथियों, कितनी बार बताऊं साथियों आप सभी को, कई बार एग्जाम में छप छुपा क्वेश्चन अच्छे प्रकार से रट के चले जाना। तो यहाँ पर साथियों बांग्लादेश आप सभी को करना होगा। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कई साथी पाकिस्तान कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है, बांग्लादेश करना है, क्योंकि जो अपना साथियों प्यारा देश भारत है वो यहाँ पर इसके अंदर है वो क्या है साथियों, तीनों तरफ से भारत से साथियों घिरा हुआ देश है। ठीक है, अच्छे प्रकार से तैयार करना है। और ये साथियों बांग्लादेश के साथ में है। कितनी सीमा साथियों, 4096 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों अगला क्वेश्चन देखिए कि करेवा की भू आकृति कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, बताओ आप सभी कमेंट के बॉक्स में जवाब देंगे। बिल्कुल यहाँ पर क्या करेंगे, कश्मीर हिमालय। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। यहाँ पर आपको है भी पूछ सकता है। ठीक है भी पूछ सकता है और नहीं है ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर द सन्नी आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इनको साथियों क्या बोलते हैं, भीतरी ग्रह भी बोलते हैं, भीतरी ग्रह भी बोलते हैं। और जो भीतरी ग्रह होते हैं वो साथियों जो सूर्य के पास वाले ग्रह, सूर्य के पास वाले ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी,
मंगल, ये आप सभी को ध्यान में रखना। और भारी ग्रह साथियों शनि, अरुण वरुण, ठीक है, बृहस्पति, ये ध्यान में आप सभी को रखना है। इसके बाद देखिए अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय है वो कहाँ पर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए विषुवत के निकट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर करना है, ठीक है। ITCZ, ये फुल फॉर्म आप सभी को ध्यान में रखना है, द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन, ये ठीक है। इसके बाद देखिए वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र है वो वनों के अधीन है, वो होना चाहिए, तो यहाँ पर कहा 33, यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर करना है। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर 8 क्वेश्चन, यानी कि ये आपको देखने को मिलेंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो तिब्बत, तिब्बत है भाई, या मानसरोवर, मानसरोवर, ठीक है। और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में के पास में, ठीक है। इसके बाद देखिए लक्षद्वीप समूह में खालिस्तान सबसे बड़ा द्वीप है, तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, क्या हो जाएगा वो है ना, एडोल्ट, ठीक है, ये आप सभी को बताना है, एडोल्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण में खालिस्तान पद्धति का उपयोग किया था, तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, आनुभाविक, आनुभाविक, ये लिखना है। दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर खालिस्तान को पहुंचाता है, तो यहाँ पर आप सभी करेंगे 1 जून, ठीक है, डेट पूछ रहा है, ये आपको लिखनी होगी। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष है वो क्या है साथियों, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रकाश वर्ष है वो साथियों दूरी का मापने का साथियों क्या है, एक क्या बोलते हैं, मापक है साथियों, इकाई है, इकाई बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दूरी की मापने की साथियों इकाई है, क्या है साथियों, प्रकाश वर्ष है। और प्रकाश द्वारा साथियों एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इसके बाद देखिए प्रतिबल किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा साथियों, प्रतिबल क्या है साथियों, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाले आंतरिक बल को साथियों प्रतिबल कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। इसके बाद देखिए डेल्टा और ज्वारनदमुख में अंतर आपको लिखना है, क्या होता है साथियों डेल्टा और ज्वारनमुख, ये आपको लिखना है, तो क्या बता सकते हो आप सभी यहाँ पर, तो देखो डेल्टा होते हैं वो साथियों नदी के मुहाने व अवसादों के पास में जमाव से साथियों पंखे के आकार की बनी आकृति को कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। इसके बाद देखिए ज्वारनमुख है वो क्या होता है साथियों, तो ये आपको लिखना होगा कि जहाँ नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी में मिलता है और अवसाद सीधे समुद्र में बह जाते हैं, उसको बोलते हैं ज्वारनदमुख, ऑप्शन सॉरी ज्वारनमुख बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए साथियों अनाच्छादन किसे कहते हैं, यानी कि ये आपको बताना है, तो क्या होती है साथियों अनाच्छादन प्रक्रिया, तो अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया को अनाच्छादन कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना कि अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, अगर ये आपसे पूछे कि लघु उत्तरात्मक क्या है तब आपको वर्णन है वो करना पड़ेगा, ठीक है, अपक्षय का और उसका अपक्षय का वर्णन आप सभी को अच्छे प्रकार से करना होगा और अपर्दन का भी करना होगा। भूमंडलीय तापन क्या है साथियों, तो जैसा कि आप सभी को बताया कि जो मान लो ग्रीन हाउस गैस है उसके बढ़ने पर साथियों क्या हो रहा है, पृथ्वी के ऊपर तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तापमान में वृद्धि हो रही है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके कारण साथियों उसको क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापन बोलते हैं, ठीक है। जलोढ़ मैदान के कितने भाग हैं, नाम आप सभी को बता देने हैं, तो बता सकते हो साथियों आप सभी, जैसा कि बांगर बता सकते हो और खादर बता सकते हो। इसके बाद देखिए इरेटास्थनीज है वो कहाँ के निवासी थे, ये आपसे पूछ रहा है, तो क्या बताएंगे आप सभी, यूनान के, यूनान के आप सभी को लिखना होगा। भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ साथियों पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन। और देखो जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब आप सभी बताओ, जियो का मतलब पृथ्वी। और देखो ग्राफोस, ग्राफोस का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। ये बातें इस क्वेश्चन से संबंधित आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आ गए ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, यानी कि थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन। बिग बैंग सिद्धांत को समझाइए, इसके बारे में आपको लिखना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिग बैंग सिद्धांत वो साथियों क्या है, ये साथियों ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है और 13.8 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था, अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुआ था। ये बातें इस क्वेश्चन से संबंधित आप सभी को पता होनी चाहिए, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छे प्रकार से इसको तैयार करना है, बिग बैंग सिद्धांत को, कई बार एग्जाम में छप छुपा क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय नदियों के प्रदूषण को कम करने या रोकने के आपको उपाय है वो बताने हैं।
तो बता सकते हो आप सभी, जैसे कि औद्योगिक कचरे और रसायन को बिना उपचार किए नदियों में बहाने के ऊपर आपको प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके बाद आप सभी बता सकते हो कि जो शहरों में साथियों गंदे पानी के नाले होते हैं उनको कम करना चाहिए, ठीक है। या मान लो विशेष प्रकार के साथियों टैंक बना करके उनको डालना चाहिए उस पानी को। ये बातें यहाँ पर आपको ऐड है वो कर देनी है। इसके बाद देखिए सामाजिक वानिकी क्या है। तो सामाजिक वानिकी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है और इजी ही क्वेश्चन है। इसका मतलब है साथियों कि मान लो गांव और समाज के तहत, यानी कि लोगों गांव और समाज के लोगों के तहत साथियों क्या करना, वृक्षारोपण करना, ठीक है। सार्वजनिक स्थान पर साथियों वृक्षारोपण करना, पंचायत के अंदर, ठीक है, पंचायत समिति के अंदर, ठीक है, कोई जोहड़ के अंदर, इस प्रकार से पेड़ पौधे लगाने क्या कहलाता है, सामाजिक वानिकी कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार का अंतर लगभग कितना डिग्री है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी क्या बता सकते हैं, 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है भैया, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। और भारत का है साथियों 8 डिग्री 4, ठीक है, 8 डिग्री 4 साथियों उत्तर से क्या है विस्तार है वो साथियों, उत्तरी अक्षांश लिख सकते हैं, उत्तरी अक्षांश से साथियों बात करें तो 68 डिग्री 7। ये बातें इस क्वेश्चन में ऐड आप सभी को करनी है, ठीक है। और बाद में 97.25 डिग्री, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर आप सभी को लिख देना है, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है। इसके बाद देखिए पटल विरूपण से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो पटल विरूपण क्या है साथियों, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल को धरातल पर विषमताएं पैदा करते हुए भूप्रपट्टी को मोड़ते या तोड़ते हुए पटल विरूपण कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो साथियों कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। जहाँ की जैसे कि बात करें तो पश्चिमी ढलानों पर, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, खाद्र एवं बांगर में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। क्या है साथियों खाद्र और बांगर, ये आपको बताना है, बता सकते हो। जैसा कि साथियों नई जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं साथियों, खाद्र बोलते हैं, और जो ये कि उपजाऊ भी होती है, ठीक है। और बागर की बात करें तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो कि नदियों के बाढ़ के स्तर से ऊंचे मैदानों में पाई जाती है। इसमें कंकड़, ठीक है, अधिक होते हैं तो इसीलिए खाद्र ये कम उपजाऊ होती है। तो इस प्रकार से आपको बता देना, बांगर बोलते हैं इसको। पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई क्यों डेल्टा है वो क्यों नहीं है, क्योंकि साथियों ये थोड़े तिरछे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी कारण से यहाँ पर डेल्टा वो नहीं पाया जाता है। ये बातें आपको यहाँ पर लिखनी होगी, ठीक है। ढालनुमा है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन कैसे कार्य करती है, अपना कार्य करती है, ये आपको बताना है। तो बता सकते हो आप सभी, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, जैसा कि अक्षांश हो गया साथियों, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायुराशिया, ये आपको बता देनी है, महासागरीय धाराएं। इसके बाद देखिए ध्रुव गुरुत्वात्मक क्वेश्चन, यानी कि थोड़े और बड़े वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपरदन एवं निक्षेपण की प्रक्रियाओं को आपको वर्णन करना है, इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल के सभी संस्तरों में सौर मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। जो वायुमंडल की परतें हैं साथियों 6-7, उन सभी को अच्छे प्रकार से तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है। निम्नात्मक क्वेश्चन देखिए, भारत को भू आकृति खंडों में बांटते हुए किन्हीं एक खंड का आपको वर्णन करना है संक्षिप्त तरीके से। या आप ये भी कर सकते हैं कि हिमालय उपवास तंत्र की आपको विशेषताएं लिखनी है, लिख सकते हो। इसके बाद देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आप सभी को बताना है। भारतीय वनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है विस्तार से आपको वर्णन करना है। विश्व के मानचित्र पर निम्न को प्रदर्शित करना है, यानी कि आपको लिखना है, जैसा कि श्रीलंका हो गया, जापान हो गया, मुंबई, नेपाल, कनाडा, जयपुर। तो ये लोकेशन दी हुई हैं आप सभी, और मैप को आपको भरना आना चाहिए, मैप तक है ये, ठीक है। और ये साथियों 3 मार्क्स का है, तो कर सकते हो आप सभी, कोई समस्या नहीं है। ये था अपना पेपर, और ये साथियों अपना जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, बता देता हूँ आप सभी को, देख सकते हो हाफ ईयरली का पेपर हुआ था ना, वहीं पेपर ही अपना होने वाला है, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा का, ठीक है। और साथियों जैसा कि मैंने बताया कि हाफ ईयरली के पेपर से भी क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट हो और अच्छा स्कोर करने वाले हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट विशेज। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को साथियों लाइक करना, हाइप का बटन दबाकर हाइप है वो जरूर कर देना साथियों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।